Today we shall study about tense। आज हम लोग टेंस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कुछ आइडिया आप लोग के पास कुछ क्या है तो शेयर कीजिए। टेंस क्या टेंस की स्टडी हो सके आप लोग पहली बार नहीं कर रहे होंगे, इससे पहले भी किए होंगे। तो टेंस के बारे में यदि कुछ जानकारी है तो साझा कीजिए। टेंस 3 प्रकार का होता है। चलिए, इट मींस दैट यू हैव आइडिया अबाउट टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के प्रकार के बारे में आपको आइडिया है, और कुछ आइडिया है? आज हम लोग टेंस की स्टडी कर रहे हैं इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। प्रतियोगिता परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आज टेंस का स्टडी कर रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज वाले सेक्शन। तो एक्चुअली में विद द हेल्प ऑफ द टेंस वी नो the forms of the verb. We know the different forms of the verb. I am going to write here. यहाँ लोग को देखिए। See here, with the help of tense we know understand different forms. मतलब ये हम लोग टेंस के साथ से वर्ब के अलग अलग को समझते हैं या जानते हैं। को नोट कर लीजिए। Derived from the Latin word tempus। टेंस जो है लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है और इसका मीनिंग होता है टाइम। और विद द हेल्प ऑफ द टेंस वी नो अंडरस्टैंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। हम लोग वर्ब के अलग अलग रूप को समझते हैं या जानते हैं, और वर्ब के अलग अलग रूप को समझने और जानने के लिए हम लोग इसकी सहायता करते हैं, वही टेंस है। टेंस की डेफिनेशन हम लोग अप टू क्लास 10 कुछ अलग समझते थे, लेकिन जैसे ही ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में स्टडी करना शुरू किए तो हम लोग ये समझने लगे या समझने का प्रयास करेंगे कि वर्ब का डिफरेंट फॉर्म होता है, उसको जानने के लिए
हम लोग जिसका सहायता लेते हैं, सहयोग लेते हैं, उसे ही टेंस कहा जाता है। तो इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डोंट आस्क अस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टेंस। टेंस का डेफिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, सो इट इज नॉट नेसेसरी टू नो और रिमेंबर this sentence in the point of view of the definition, but this is the definition of the tense. जनरल आइडिया के लिए आप इन्हीं को ये बोल सकते हैं यदि आपसे कोई पूछता है कि भाई आप टेंस से क्या समझते हैं, तो भाई जो हमको मदद करता है वर्ब के रूप को जानने में या समझने में, हम उसे टेंस कर सकते हैं। दूसरी बात, टेंस लैटिन वर्ड से लिया गया है और जिसका मीनिंग होता है टाइम। जब टाइम की बात आती है तो वर्ब जो है रेफर करेगा 3 टाइम्स को, वर्ब रेफर करेगा 3 टाइम्स। वी हैव ओनली 3 टाइप्स ऑफ टाइम। हमारे पास 3 ही प्रकार का समय होता है। these 3 टाइप्स ऑफ टाइम इज नोन एज 3 डिफरेंट नेम, जो ऑलरेडी रजी बताई। एंड these 3 टाइप्स ऑफ टाइम इज नोन एज द टाइप्स ऑफ टेंस। इसको हम लोग टाइप ऑफ टेंस के रूप में जानते हैं, जैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये सारे के सारे टाइम है, अर्थात उसमें कुछ वर्ब आता होगा और वो वर्ब जो है पास्ट टाइम को रेफर करता होगा। प्रेजेंट टाइम में भी कुछ वर्ब आते होंगे और वो जो है प्रेजेंट टाइम को रेफर करते होंगे, और कुछ ऐसे भी वर्ब होंगे जो फ्यूचर टाइम को रेफर करेंगे। तो इट मींस दैट आप लोग को समझ में आ गया, टेंस जो है लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है, जिसका मीनिंग ही होता है टाइम, और विद द हेल्प ऑफ द टाइम या विद द हेल्प ऑफ द टेंस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट फॉर्म of the verb. It means that if we have proper idea about the verb, then we have no problem to understand tense. यदि हम लोगों को verb के बारे में उचित जानकारी होगा, अच्छा जानकारी होगा, तो टेंस को समझने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको लगता है कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। इसको हम इरेज कर सकते, चलिए इरेज करते हैं। तो इसको समझने में अभी जो हम आप लोगों के साथ जो जानकारी साझा की है, उस जानकारी समझने में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नहीं है। मतलब आप एक टेंस का डेफिनेशन समझ गए, टेंस कहाँ से आया है उसको समझ गए, और वर्ब जो है कौन कौन सा टाइप को रेफर करता है ये समझ गए। विद द हेल्प ऑफ वर्ब के सहयोग से हम लोग मोस्टली अधिक से अधिक 3 ही टाइम को रेफर कर सकते हैं, या तो वो प्रेजेंट होगा, या वो पास्ट होगा, या फिर वो फ्यूचर होगा। इसके अलावा मेरे पास टाइम है ही नहीं, इसके अलावा भी कोई टाइम है क्या? अगर इसके अलावा यदि कुछ टाइम आ जाएगा, इट मींस दैट ऑन दैट डे वी हैव सम इन्वेंशन अबाउट द टाइम। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बाद भी अगर कुछ समय आ जाता है तो उस दिन समय का एक इन्वेंशन हो जाएगा, आविष्कार हो जाएगा, एक नया प्रकार का समय आ जाएगा, और वो जो है इन्वेंटर कहलाएंगे, कारक कहलाएंगे कि उन्होंने एक नया समय खोज लिया। बट अप टू दिस टाइम वी हैव नो एनी अदर टाइम एक्सेप्ट प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। कि कुछ समय आ सकता है क्या रजिया जी? नहीं आ सकता है। लेट्स सी, कुछ भी हो सकता है, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं आ सकता है, नहीं आ सकता है। इनकमिंग डेज देखिए, इसके अलावा भी यदि कुछ समय आ जाए, बट ऐसा लगता है कि प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर के अलावा और कोई समय मेरे पास नहीं है।
तो मैं इसको इरेज करता हूँ, आप नोट डाउन कर लिए होंगे। लोगों का टॉपिक चल रहा था टेंस। लोगों ने डेफिनेशन प्रयास किया, ये कहाँ से आया था उसको भी हम लोगों ने समझने का। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सा टाइप को रेफर करेगा। तो ये आपका प्रेजेंट टाइम को रेफर करेगा। जो प्रेजेंट टाइम को रेफर करेगा वही आपका प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। दूसरा आपका पास्ट टाइम को रेफर करेगा, वही आपका पास्ट टेंस हो जाएगा। तीसरा जो आपका फ्यूचर टेंस को रेफर करेगा टेंस हो जाएगा। Please take the help of forms of verb. इसके लिए हम लोग वर्ब के फॉर्म का सहयोग लेंगे। आप लोग काउंट कर लिए। हम इसको क्या चलिए दूसरे पेज में आ गए। प्रेजेंट टाइम रेफर करने वाले बोलेंगे, पास्ट टाइम रेफर करेगा उसको पास्ट टेंस, टाइम जो रेफर करेगा उसको हम लोग फ्यूचर टेंस बोलेंगे। और इसके लिए या वर्ब के बाद यहाँ पर बोलिए, कहाँ पर बोलिए श्रुति। सुनिए जी जी मैं सुन रहा हूँ, मैं सुनिए। कहाँ पर सर ये क्या लिखे हैं? कहाँ पर सर 4 के बाद क्या लिखे? फॉर दिस वी टेक for this we take the help of forms. This we take the help of forms. हाँ हमारे सारा चीज़ मिलेगा। जी जी चलिए अब हम लोग चलते हैं। we try to understand। 4 के बाद जो आप लिखे थे ना, जी जी हाँ। आप प्रयास करेंगे वर्ब के डिफरेंट फॉर्म को समझने के लिए। आप लोग को पता है वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं?
you know how many types forms of verb? बोलिए, कौन कौन सा वर्ब का फॉर्म होता है? What are the name of these forms? Anybody पता है तो बोलिए। मेरी आवाज आ रही है ना? कोई बात नहीं। There are 5 forms of the verb. Are used in tense. टेंस में वर्ब के 5 फॉर्म यूज किए जाते हैं। फर्स्ट भूल गए। नेक्स्ट V2 और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चलिए कॉपी कर ली। कॉपी कर लिया है तो बोलिए। अगला पेज में चले। तो रेस्पॉन्स इमीडिएटली कर पाइएगा। कॉपी कर ली। चलो फिर और लिखने नहीं दिए। सर थोड़ा पीछे कीजिए ना। सर वो नहीं लिखे। पीछे ये भाई नहीं थोड़ा सा रुकिए। रुके हुए भाई। चले श्रुति आगे चले। So V3 third form of the verb. V4 fourth form of the verb. सर हो गया छोड़ दीजिए। V5 और fifth forms verb। तो इस तरह से हम लोग के पास verb और इन 5 रूप का ही उपयोग टेंस में किया जाता है टाइम को रेफर करने के लिए। जिस verb
जिस टाइम का रेफर होता है उसी के आधार पर Yes. हम लोग समझ जाते हैं प्रेजेंट में Yes, होगा sir. जी, ये पास्ट में होगा, फिर ये फ्यूचर में होगा। लेट्स सी, समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। दिस इज ए वर्ब। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। ये फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा गोइंग, और इसका फिफ्थ फॉर्म ठीक है। यानी प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए सिंपल वर्ब गो। गो हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ को जानने का प्रयास कर रहे थे। गो जो है वो आपका फर्स्ट फॉर्म, ये गो जो है आपका फर्स्ट फॉर्म में है, वेंट जो है आपका सेकंड फॉर्म में है, गो आपका, और आपका जो है first form। तो देखिए प्रेजेंट टाइम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं गो का फॉर प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट टाइम के V1 क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा V1 करो। इट मीन दैट प्रेजेंट टाइम के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं V1 का, हम लोग यूज कर सकते हैं V4 का, और हम लोग यूज कर सकते हैं V5 का। अगर कोई सेंटेंस जिसमें V1 V4 और ये V5 हो तो ज़्यादा पॉसिबल होता है विद हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस द प्रेजेंट टाइम में V5 आ जाए तो मोस्टली हम लोग प्रेजेंट टाइम को रिफर करते हैं। प्रेजेंट टाइम जहाँ पर रेफर किया जाता है उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स, यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है राम गॉड, मतलब ये सेंटेंस जो है टाइम को रेफर, इट मीन यूज किया V5 है। ये जो आपका गो जो है प्रेजेंट टाइम को, देन राम गॉड जो है में होगा, राम इज गोइंग, यहाँ पर गोइंग जो है प्रेजेंट टाइम को ही रेफर कर रहा है। गोइंग जो है आपका, फिर यहाँ देखिए गो है, दिस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब फॉर्म भी बताया कि जनरली वर्ब का पहला फॉर्म फॉर्म आता है तो वहाँ पर प्रेजेंट टाइम को ही रेफर करते हैं, अर्थात इससे प्रेजेंट टाइम का रेफर होगा। ये टाइम को रेफर करेगा
वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं बिफोर जो है ये भी ये आपका V1 जो है वो भी प्रेजेंट टाइम करेगा। तो जहां प्रेजेंट को रेफर करेगा सो इफ वी एक्सप्रेस this we take the help of V1, V4 और V5। अपने बातों को प्रेजेंट टाइम करते हुए कुछ बोलना चाहते हैं तो उसके लिए होगा V5 का। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग जानने का प्रयास करते हैं तो ये बोलता है राम गोज दैट, राम जाता है। अगर राम जाता है इसका हम लोग कोशिश करते हैं तो ये प्रेजेंट को रेफर कर रहा है, राम के द्वारा जाने का है, वो प्रेजेंट टाइम में होता है। राम इज गोइंग, अगर हम इसके हिंदी से कंसीडर करते हैं तो राम जा रहा है। इट मींस राम यहाँ गोइंग जो है टाइम को रेफर कर रहा है। जी बोलिए रजिया जी। कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। तो इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट गोइंग and going fourth form of the verb and with the help of with and when any sentence refer present time this present tense। तो जो का present tense नहीं होगा। We go, if we consider about go then this is in the first form और this is the first form of the verb। पहला रूप है और verb के पहले रूप का उपयोग प्रेजेंट टाइम रेफर करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर प्रेजेंट वो आपका प्रेजेंट टेंस में आता है। सो वी हैव नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड फॉर्म ऑफ द वर्ब टू रेफर प्रेजेंट टाइम। हम लोगों को अब दिक्कत नहीं होना चाहिए के रूप का इसका उपयोग प्रेजेंट टाइम को रेफर करने करता है। वी टेक सम मोर एग्जांपल्स, तो और एग्जांपल्स ले लेते हैं। राम has been reading since 3 PM। 3 बजे से एक किताब पढ़ रहा है। ING it means that this is the fourth। ये सेंटेंस में देखिए वर्ब के चौथे रूप का उपयोग किया गया। इट मींस दैट इस सेंटेंस प्रेजेंट टाइम को रेफर कर रहा है। इट मींस दैट ये सेंटेंस जो है राम है ये सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट में। आप देखिए को 4 पार्ट में बांट दिया गया है। ठीक है, टाइम 4 पार्ट बांट दिया गया है। एक बोलता है, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा बोलता है और चौथा जो बोलता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। इट इज दैट प्रेजेंट टाइम divided into 4 types।
प्रेजेंट टाइम को भी हम पार्ट में बांट चला सकते हैं। सर कहाँ कुछ बोल रहे हैं? तो फिर हम लोग जो है इसके बारे में स्टडी कर, आप क्लास को ओवर करेंगे, ओवर करने से पहले आज हम लोग यही जानने का प्रयास कर बारे में कि टेंस और टेंस हम लोगों को कैसे मदद करता है टेंस को ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ब या टेंस जो है कहाँ से लिया गया है इसको समझने के लिए प्रयास हम लोगों ने और फिर प्रेजेंट टाइम करने के लिए हम इस वर्ब का सहायता ले रहे थे, उपयोग कर रहे थे, उससे हम पास्ट टेंस था और इसके अलावा मेरे पास और कोई ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है जो टाइम को रेफर करे, मतलब प्रेजेंट टाइम पास्ट टाइम के अलावा और किसी टाइम को रेफर करने के लिए मेरे पास वर्ब नहीं, उसके लिए हम लोग वर्ब का ही मदद ले रहे थे। मतलब किए और हम लोग अलग अलग फॉर्म को जानने का प्रयास किए वर्ब के। उसके बाद थोड़ा सा कुछ समझने का प्रयास किया, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। उसके बाद कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल लिए, कुछ सेंटेंस एक हम लोग हेल्प लिए और उसके आधार पर भी समझने। और आज का क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। ये यूट्यूब में आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा, आप लोग इसको 2 बार से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो आप लोग का कुछ जानकारी जहाँ तक अभी हम आए हैं आप लोग कंप्लीट हो जाइए। और आप लोग जरूर देखिए, इस रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे और फिर से आगे तो आप लोग इस क्लास को छोड़ सकते हैं। आज आप लोग क्लास छोड़ सकते हैं।